मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम लोग जनजाति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की एक विशेष जनजाति मतलब भारिया जनजाति का हम लोग अध्ययन करेंगे। और आपको तो मालूम ही है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को सबसे पिछड़ी जनजाति माना है, उसमें भारिया, सहरिया और बैगा। ठीक है, तो हम लोग बैगा और सहरिया के विषय में देख चुके हैं। आज हमारा अध्ययन का जो केंद्र है वो है भारिया जनजाति। चलिए ठीक है, हम आते हैं अपने वीडियो पे। तो देखिए, हम लोग बात करें अगर इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार है पातालकोट छिंदवाड़ा। मतलब छिंदवाड़ा का जो पातालकोट नामक स्थान है वहाँ पर भारिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 12 गांव हैं। इसके अलावा जो है कुछ इनका संग्रहण क्षेत्र जबलपुर भी है। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह लें छिंदवाड़ा और कुछ हद तक जबलपुर, तो यहीं पर भारिया जनजाति पाई जाती है। इनकी उपजातियां में देखें तो भूमिया, भुईहरा, पंडो और पैडो, यही जो है उपजातियां इनकी देखने को हमको मिलती है। अगर बात करें इनकी मूल की, तो इनका मूल जो है कोलेरियन या जो है द्रविड़ियन है। ठीक है, मूलतः ये द्रविड़ियन है जो कि गोंड जनजाति की एक उपशाखा है। ठीक है, विवाह पद्धति की बात करें तो इसमें लमसेना, दूध लौटावा, है ना, लमसेना 2 बार लिखा गया है, लमसेना, दूध लौटावा, राजाबाजी और विधवा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख विवाह हैं, मतलब यहाँ पर विधवा विवाह की मान्यता है। ठीक है, लमसेना आपको मालूम होगा कि हमने इससे पहले बताए थे आपको कि लमसेना में ये होता है कि जो वर होता है वो वधू के यहाँ कुछ समय रहता है और अपनी सेवाएं देता है और तत्पश्चात उनका विवाह संपन्न होता है। अब शारीरिक विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो कद होता है वो मध्यम होता है, रंग इनका काला होता है, आंखें इनकी छोटी होती है, होंठ पतले और दांत इनके बारीक होते हैं। ये इनकी विशेषता। अगर हम बात करें इनके निवास की, तो ये घने जंगलों में रहते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, ऊंचे स्थानों में इनको रहना पसंद है। इनके घरों को ढाना कहा जाता है। इनके घरों को क्या कहा जाता है? ढाना। तो इस ढाना की विशेषता ये होती है कि इसमें 2 से लगाकर 25 तक घर होते हैं। ठीक है, इनके गाँवों को ढाना कहा जाता है। और इनके जो घर हैं वो घास फूस और लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, पहनावा अगर इनकी बात करें तो ये धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, बंडी। बंडी के मतलब ये होता है कि एक प्रकार का ये बनियान का ही एक रूप है ना। इसके अलावा पगड़ी, जिसको फेटा कहा जाता है, तो ये लोग सर पर पगड़ी बांधते हैं। ठीक है, और महिलाएं जो होती हैं इनकी वो अमूमन करके साड़ियाँ पहनती हैं। ठीक है, और कुल्हाड़ी इनका एक विशेष औजार है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका समाज पितृसत्तात्मक समाज होता है, थोड़ा रूढ़िग्रस्त है, कई प्रकार की रूढ़ियाँ कस्टम्स हैं इन लोगों में, है ना। भूम का, पडियार और कोटवार का इनके समाज में बड़ा प्रमुख स्थान होता है। भूम का, पडियार और कोटवार का इनमें प्रमुख स्थान होता है। विशेष पिछड़ी जनजाति, भारत सरकार द्वारा इसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इनका जो भूमिका होता है वो ओझा या तांत्रिक वर्ग होता है। इनका भूमिका जो होता है वो ओझा या तांत्रिक का काम करता है। ठीक है, घर का मुखिया पटेल कहलाता है। ठीक है, घर का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। यह कला संपन्न जनजाति है। क्या है? कला संपन्न जनजाति है। महिलाएं दीवारों पर अलंकरण या चित्रकारी करती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो दीवारों पर किसी प्रकार की कोई पेंटिंग वगैरह बनाती हैं और चित्रकारी वगैरह करती है। ठीक है, नृत्य में अगर इनकी बात करें तो भड़म, सैलम, कई कई जगह सैलम की जगह सैतम भी आता है, तो दोनों सही है, या तो सैलम या तो सैतम, दोनों सही है। इसके अलावा सैला होता है और कर्मा होता है, तो यही इनके प्रमुख नृत्य हैं। अधिकतर एग्जाम में पूछता है भड़म और सैलम, तो भड़म और सैलम जो है ये किससे संबंधित है? भारिया जनजाति से संबंधित है। इनका मुख्य भोजन जो होता है वो होता है पेज, जो कि कोदो कुटकी मतलब मोटे अनाज से मिलकर ये बनता है। ठीक है, इनमें दोनों किस्म की प्रवृत्ति पाई जाती है, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, बोली इनकी भरनोटी होती है, ये विशेष पॉइंट याद रखेंगे। ये जो भारिया जनजाति, इसकी जो बोली होती है ये है भरनोटी। इसके अलावा इनमें गीत, कथा और पहेली का विशेष महत्व होता है। मतलब गीत गाने की प्रथा, कथा सुनाने की परंपरा और पहेली मतलब पहेली बूझने की परंपरा जो है ये किस में पाई जाती है? ये आपके भारिया जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, भारिया का मतलब ही होता है भार ढोने वाले। कृषि में इसमें दाहिया या डाहिया जो है एक प्रकार की ये झूम खेती होती है। झूम खेती आपको बताया था कि वनस्पतियों को जलाकर उनको काटकर उसकी राख पर खेती करना, तो इनकी जो झूम कृषि है उसको दाहिया डाहिया कहते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो है अब ये लोग स्थायी खेती करने लगे हैं क्योंकि गवर्नमेंट इनको प्रमोट कर रही है। हिंदू धर्म का प्रभाव इन पर विशेष रूप से होता है। ठीक है, इसलिए
सारे कस्टम्स जो हैं वो हिंदुओं के अपनाते हैं। प्रमुख पर्व अगर इनकी बात करें, नवाखानी, बिदरी पूजा, होली, दिवाली, जवारा, मतलब ये सारे के सारे ये हिंदुओं के ही त्यौहार है। नवाखानी मतलब जब पहली बार जो अनाज निकलता है खेत से तो उसको खाया जाता है, उसको नवाखानी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जवारा, जवारा जो है दुर्गा माता, हम जब घर में स्थापित करते हैं तो एक टुकने में हम लोग मिट्टी लेकर उसमें कुछ बीज को बोते हैं और कुछ समय बाद वो क्या है, उसके पौधे निकल आते हैं जिसको जवारा कहा जाता है, ठीक है। इसका विशेष महत्व होता है। इसके अलावा थोड़ा सा देख लेते हैं भारिया जनजाति में ही कि इनके देवता में बूढ़ा देवता, दूल्हा देवता, नाग देव, मुठवा देव, भीमसेन, बड़ा देव और बाछेश्वर या बाहेश्वर देव इनके प्रमुख देव हैं। लेकिन इनके जो प्रमुख जो देव हैं मुख्य रूप से वो भीमसेन, बड़ा देव और बाछेश्वर देव हैं, ठीक है, और मुठवा देव। स्त्री पुरुष को समान दर्जा, क्या है यहाँ पर कि स्त्री और पुरुष को समान रूप से देखा जाता है। देखो ये एक ऐसी जनजाति है जहाँ पर स्त्री और पुरुष को समान समझा जाता है, ठीक है। मतलब ये इस मामले में बहुत अच्छा समाज है, भले ही पिछड़ी जनजाति है लेकिन ये अच्छी चीज़ है इनमें। चूड़ी प्रथा का इनमें प्रचलन है, ठीक है। भारिया या बैगा जनजाति का जो भोजन होता है, सुबह का भोजन जो है बासी कहलाता है, दोपहर का भोजन पेज और शाम का भोजन जो है वो बियारू कहलाता है, ठीक है। 1954 में ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना हुई थी छिंदवाड़ा में, जिसको 1997 में क्या किया गया, इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है। 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय रख दिया गया था। और इसमें किससे रिलेटेड चीज़ें हैं, सारे की सारी भारिया जनजाति से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, इस बादल भोई आदिवासी संग्रहालय में। समगोत्री विवाह को इसमें उचित माना जाता है, ठीक है। मतलब मामा और बुआ की लड़की से यहाँ पे शादी करने की प्रथा भी है। मृतकों को दफनाने की भी प्रथा, ये इनके इसमें एक और एक विशेष प्रथा है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा मैप से हम लोग एक बार उठाते हैं और यहाँ देखते हैं। ये देखिए आपको जबलपुर नज़र आ रहा होगा और ये आपको इधर छिंदवाड़ा नज़र आ रहा होगा। तो छिंदवाड़ा और जबलपुर इन दो ही जगहों पर, ठीक है, भारिया जनजाति का क्या है, संग्रहण क्षेत्र है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर छिंदवाड़ा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से एक विनती है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब भी आपको समय मिले आप मेरी वीडियो को अवश्य देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।